पर आपको देंगे शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। नौरीन सलीम जंजुआ हमारे साथ, उनसे जानते हैं। नौरीन, पहले हमने एक्सपोर्ट की और अब हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो इस तूफानी महंगाई में और भी तेज़ी आ गई। आटा, चीनी, घी, दालें, हर चीज़ के जो रेट हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर जो सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो आलू है इसका सरकारी रेट जो है वो 42 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 50 से 60 रुपये। इसी तरह टमाटर जो अभी 40 रुपये था वो बढ़कर 110 रुपये तक पहुंच गया है। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 80 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 100-110 रुपये। इसी तरह का अदरक की बात करें तो अदरक 450 रुपये रेट है, तो बिक रहा है 550 रुपये तक। लहसन की बात करें तो लहसन भी 350 रुपये रेट है, 400 रुपये तक बिक रहा है। जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने प्रेस से बात करते हुए 12 मिनट में 4 दफ़ा इंडिया का नाम लिया और बोला कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा दोस्तों इस वक्त मैटर कर रही है। एक तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान के 9 सिटीज़ के ऊपर अटैक किया और बदले में आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमें इंडिया से बात करनी चाहिए और बोला कि हम डेस्परेट भी नहीं है, मतलब हम ना उम्मीद नहीं है, लेकिन हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। और 12 मिनट में 4 दफ़ा उन्होंने इस चीज़ को कोट किया। ये चीज़ इंपोर्ट की एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी और इसके बाद अभी कुछ हफ्ते बाद कुछ दिन कबल 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। चंद रोज में दरामदी चीनी से मुतालिक ऐसी कार्रवाई है कि भाई मैंने प्रपोजल दी है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को, वो आए मेरे साथ टॉक करें। पहले तो हर बात में वो कहता था कि मैं टॉक नहीं करूँगा, टेररिस्ट के साथ मैं बैठने को तैयार नहीं हूँ, टेररिस्ट के साथ मैं बिज़नेस करने को तैयार नहीं हूँ, टेररिस्ट के साथ ही मैं ये ट्रेड करने को तैयार नहीं हूँ। तो अब किस लिए आ गया? अब सिर्फ वो आवाम को अपना थोड़ा सा तवज्जो दिला। पहले पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट की गई और फिर चीनी की कमी का सामना और मनमानी कीमतों का। अगर जो सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो आलू है इसका सरकारी रेट जो है वो 42 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 50 से 60 रुपये। इसी तरह टमाटर जो अभी 40 रुपये था वो बढ़कर 110 रुपये तक पहुंच गया है। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 80 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 100-110 रुपये। इसी तरह का अदरक की बात करें तो अदरक 450 रुपये रेट है, तो बिक रहा है 550 रुपये तक। लहसन की बात करें तो लहसन भी 350 रुपये रेट है, 400 रुपये तक बिक रहा है। हर चीज़ के जो रेट हैं, प्याज जो है वो 280 रुपये तक बिकता रहा है और अब वो कम होकर 140 आया है। गवर्नमेंट का रेट है वो 87 रुपये है, लेकिन जो फ़रोख्त हो रहा है वो प्याज 140 भी हो रहा है, 120 भी हो रहा है और 100 भी हो रहा है। और जो शख्स जो चुन के लेने की कोशिश करता है प्याज, उसको और महंगा दिया जाता है। तो महंगाई होती जा रही है। अगर जो फलों की बात करें तो सेब जो काला कुल उसका रेट है 350 रुपये किलो। सफ़ेद जो सेब है चाट वाला वो 200 रुपये किलो में। केले 350 से 250 रुपये दर्जन में बेचे जा रहे हैं। इसी तरह अंगूर उसकी बात ही ना करें, 500 रुपये। अनार बदाना जो है वो तकरीबन 650 रुपये। तो ये सुनकर शहरियों को एक झटका सा लगता है। उनका ये कहना है कि अब जैसे ही माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो सब्सिडाइज जो आटा है वो 648 का था, वो बढ़कर अब 1260 रुपये का कर दिया, 1160 रुपये का कर दिया गया है। 510 रुपये इसमें यकमुश्त इजाफा है। और गवर्नमेंट की जानब से नवीद सुनाई गई है कि आपको फ्री आटा मिलेगा, लेकिन 10% अगर जो आटा मिल भी रहा है भगदड़ में लोग जहाँ पाक हो रहे हैं। इंडिया कहता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करके एक और हमला पाकिस्तान पे करना, वो हमले की तैयारी कर रहे हैं और हम कहते हैं नहीं आज जो बैयो गाल काट लें या छड्डो नाराज नहीं, वो दोगला पॉलिसी करते हैं। उनको वो बात से कहते कुछ है, वो सिर्फ अब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान इतना मजबूत बन गया है, अगर वो अभी अटैक कर दे ना तो हमारा हर चीज़ जो है ना वो उनकी ज़बान में बोलते हैं कि नष्ट कर देंगे वो, ठीक है, वो घुस के जाके उनको नष्ट कर देंगे। अब वो डर गया है, अब वो पीस की तरफ इसलिए आ रहा है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद वो अपनी जो है ना वो जिद का आगाज तो हम कर रहे हैं ना। हमने 12 मिनट में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो कि अक्सर सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं, उनके कुछ बयान ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। तो अब वो कहते हैं कि हमने इंडिया से बात करनी है ना, मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जैसे उनके डॉक्टर अजय शंकर बोले तो मतलब तो है ना बात का। नहीं, हमारी पॉलिटिशियन को चाहिए कि इतनी जल्दी जो नरमी का मुजाहरा ना किया करें। अच्छा, इंटरनेशनल लॉबी होती है जो उनको उकसाने का, आपको पता है कि पहले ही क्या पॉलिटिशियन के अंदर क्या हो रहा है। हाँ। हमारी डायरेक्ट पॉलिटिशियन अपनी तो है नहीं, किसी के इशारे के ऊपर भी चल रही है। मतलब कि पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग हैं पॉलिटिशियन वो ब्लंडर ना करें। आप टन गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। अहम खबर आपको देंगे, शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। नौरीन सलीम जंजुआ हमारे साथ, उनसे जानते हैं। नौरीन, पहले हमने एक्सपोर्ट की और अब हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं।
जी, इस फैसले पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी और की जा रही है अभी भी। पहले इन लोगों ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी और इसके बाद अभी कुछ हफ्ते बाद कुछ दिन कबल 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। चंद रोज में दरामदी चीनी से मुतालिक रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर दी जाएंगी। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद करने का फैसला नागुज़ीर हो गया है, ये बयान दिया राना तनवीर हुसैन ने। चीनी की कीमतों को मेंटेन करने के लिए, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए इसलिए ये दरामद का फैसला किया गया है। मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है, राना तनवीर हुसैन का कहना था। इसीलिए शुगर मिल मालिकान की मनमानी कीमतों में इजाफे की रही है। इसमें यह भी कहा जा रहा है, इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ऑन अब्बास बती, उन्होंने ये भी कहा था कि ये शुगर मिल माफिया जो कि पार्लियामेंट में बैठा है, जिनमें बड़े बड़े सियासतदान शामिल हैं, ये भी अपने असर अंदाज होते हैं, ये अपना रसूख रखते हैं और ये माफिया पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रहा है। ये माफिया वजारत सनत को भी कंट्रोल कर रहा है चीनी के मामले में। जी बहुत शुक्रिया नौरीन सलीम जंजुआ। पहले पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट की गई और फिर चीनी की कमी का सामना और मनमानी कीमतों का जवाब देते हुए 5 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। थोड़ा सा देखें ना कि अब जो चीज़ जिसके ऊपर हम कहते थे कि हमें ख़तरा था, वो चाहते थे कि हम इनको नेस्तो नबूद कर देंगे, ये तबाह कर देंगे, इनका अमन सुकून तबाह कर देंगे, इनकी आवाम को जो है वो हम परेशान कर देंगे। आवाम तो बेचारी एंजॉय करती रही है, किधर गया खौफ, किधर गई सारा कुछ। उन्होंने जो अटैक किया वो उनके मीडिया को कुछ बताते रहे। अब मोदी जो है अपने वोट दोबारा या अपना जो है वो क्या कहते हैं एतमाद दोबारा बहाल करने के लिए आवाम को सिर्फ ये एक थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है ना गैप दे रहा है, हटकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि भाई मैंने प्रपोज़ल दी है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को, वो आए मेरे साथ टॉक करें। पहले तो हर बात में वो कहता था कि मैं टॉक नहीं करूँगा, टेररिस्ट के साथ मैं बैठने को तैयार नहीं हूँ, टेररिस्ट के साथ मैं बिज़नेस करने को तैयार नहीं हूँ, टेररिस्ट के साथ ही मैं ये ट्रेड करने को तैयार नहीं हूँ। तो अब किस लिए आ गया? अब सिर्फ वो आवाम को अपना थोड़ा सा तवज्जो दिलाने के लिए, भाई मैं जंग में हारा नहीं। अब आवाम उससे पूछती है कि तुम कहते हो कि मैं जीत गया हूँ, जश्न उधर मनाया जा रहा है तो तुम कहते हो जीत गए, हमारी आवाम में जश्न क्यों नहीं हो रहा? वो बॉर्डर के पार जो जश्न मना रहे हैं। हाँ। आप किस चीज़ का जंग जीते हो हमें बताएं। अब उसका वोट बैंक सीधी सी बात है वो ख़राब हो रहा है, जिसके लिए